हेलो क्लास टेंथ। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम लोग ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ चुके थे। अभी हम लोग पढ़ेंगे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एनिमल्स फॉलो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। होलोजोइक में क्या होता है, द ऑर्गेनिम्स, द एनिमल्स कंज्यूम कॉम्प्लेक्स फूड एंड देन चेंज इनटू सिंपल फूड। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड वो इंटेक करते हैं और फिर उसको सिंपल फूड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अगर एनिमल्स क्योंकि हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, दे ईट इधर प्लांट और एनिमल्स। अगर हम एक प्लांट की बात करें तो प्लांट के अंदर जो प्लांट सेल है, अगर हम बहुत छोटे लेवल की बात कर रहे हैं, उसका जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज सेलुलोज जो है ये पॉलीसेकेराइड है, मीन्स इट इज मेड अप ऑफ मेनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। व्हेन मेनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर then only cellulose is formed. So cellulose is not a simple substance, it is a very complex substance which contains large number of glucose molecules linked with each other. Okay, ग्लूकोज सिंपल है। अगर हम एक ग्लूकोज की बात करते हैं तो वो सिंपल है, लेकिन अगर बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ऐसे आपस में जुड़े हुए हैं तो वो क्या है, हमारे लिए कॉम्प्लेक्स फूड है। तो अगर हम प्लांट खा रहे हैं कोई भी चीज़, तो हमको ये सेलुलोज बॉडी के अंदर जाएगा। हर्बीवोरस डाइजेस्ट कर सकते हैं, हम लोग इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। हम प्लांट से हमको स्टार्च मिलता है, स्टार्च में भी ऐसे ही बहुत सारे क्या होते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं। हम लोग दाल पीते हैं, दाल खाते हैं, दाल में क्या होता है, प्रोटीन। प्रोटीन में बहुत सारे क्या होते हैं, अमीनो एसिड आपस में ऐसे ही जुड़े रहेंगे। ठीक है, बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़े रहते हैं तब जाके बनता है प्रोटीन। ठीक है, हमारे बॉडी में अलग अलग तरह के प्रोटीन है, जितने एंजाइम हैं सब प्रोटीन है। तो जब हम प्रोटीन लेते हैं तो पहले अमीनो एसिड अलग अलग हो जाते हैं, फिर हमारा बॉडी जो है उन अमीनो एसिड को अलग अलग नंबर में, अलग अलग तरह के अमीनो एसिड को आपस में कंबाइन करके अलग अलग तरह के प्रोटीन और एंजाइम बनाता है। तो प्रोटीन भी क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड है, क्योंकि इसमें बहुत एक सिंगल अमीनो एसिड से प्रोटीन नहीं बनता, बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में मिल जाते हैं तब क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। यानी कि प्रोटीन इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स फूड। ठीक है, तो हम लोग एनिमल्स जो है वो अगर एक सिंपल बैक्टीरिया भी कंज्यूम करते हैं, एक सिंपल एक प्लांट भी कंज्यूम करते हैं, तब भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स फूड हमारे बॉडी के अंदर जाता है। तो ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। अब ये जो न्यूट्रिशन है इट कम्प्लीटेड इन 5 स्टेप्स। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट आर दीज स्टेप्स। ठीक है, इन विच होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कंप्लीटेड। फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंजेशन? इंजेशन मीनिंग होता है फूड को, कॉम्प्लेक्स फूड को बॉडी के अंदर लेना। ठीक है, टू टेक कॉम्प्लेक्स फूड इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। ठीक है, मान लो उस ऑर्गेनिज्म में कोई आर्गन नहीं है, जैसे हम लोगों में माउथ होता है, तो ये तो डायरेक्ट बॉडी के अंदर ही लेता है, जैसे अमीबा है। हम लोगों में क्या होता है, हम लोग माउथ के अंदर लेते हैं। तो इंजेशन जो है ये प्रोसेस है टू टेक फूड इनसाइड द बॉडी। इसमें बहुत सारे आर्गन हेल्प करते हैं। हमारे पास माउथ है, माउथ से खा लेते हैं। अगर अमीबा में स्यूडोपोडिया होता है, पैरामीशियम में सीलिया होता है, जिसके हेल्प से फूड जो है बॉडी के अंदर जाता है। ठीक है, तो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरह के आर्गन है इसके लिए, इंजेशन के लिए। तो अभी केवल सिंपल डिफिनीशन देते हैं इंजेशन का हम लोग। इंजेशन का मतलब होता है a process to take food inside the organism. Digestion. Digestion is a process in which
complex food is changed into simple food because our body cannot utilize complex food. हमारा बॉडी जो है कॉम्प्लेक्स फूड को यूज नहीं कर सकता. दैट इज़ वाई अ प्रोसेस इज नीडेड इन विच कॉम्प्लेक्स फूड चेंज इनटू सिंपल फूड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन. तो डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाता है और इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती अगर हमारा बॉडी कॉम्प्लेक्स फूड को डायरेक्टली यूज़ कर लेता. लेकिन हमारा बॉडी कॉम्प्लेक्स फूड को यूज नहीं कर पाता है. हमारा बॉडी सिंपल फूड को ही केवल क्या करता है, यूज करता है. ठीक है. सो देयर इज अ नीड ऑफ दिस प्रोसेस डाइजेशन, अ प्रोसेस टू चेंज कॉम्प्लेक्स फूड, a process to change complex food into simple food. Now third step is absorption. Absorption meaning आफ्टर द डाइजेशन. ठीक है. डाइजेशन होने के बाद द फूड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. जैसे फॉर एग्जांपल इन अस द कंप्लीट डाइजेशन टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन. अगर फूड जो है डाइजेशन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में ही रह जाए, हाथ पैर के सेल्स, ब्रेन के सेल्स यहाँ तक ना पहुँच पाए तो डाइजेशन का कोई मतलब नहीं हुआ. यानी उस सिंपल फूड का स्मॉल इंटेस्टाइन तक ही न सीमित रह के पूरे बॉडी में एक समान यूनिफॉर्मली जो है डिस्ट्रीब्यूट होना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. ठीक है. तो इसमें क्या होता है, इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे अंदर एक मीडियम है ब्लड. तो सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन से सिंपल फूड ब्लड के अंदर पहुंच जाता है और फिर ब्लड के थ्रू हर एक सेल तक पहुंच जाता है. इस प्रोसेस को, होल प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन. ठीक है. तो एब्जॉर्प्शन इज ए प्रोसेस, ठीक है, इन विच द सिंपल फूड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल बॉडी यूनिफॉर्मली. पूरे बॉडी में यूनिफॉर्मली जो डाइजेस्टेड फूड है वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. यूनिफॉर्मली मतलब एक समान, किसी में ये नहीं कि कहीं ज़्यादा कहीं कम. ठीक है. जैसा जिधर रिक्वायरमेंट है उधर होगा. तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, प्रोसेस इन विच सिंपल फूड रीच each and every cells, reach to फोर्थ प्रोसेस इज एजिमिलेशन. एजिमिलेशन, अगर डाइजेशन हो जाता है, हम फूड लिए, डाइजेशन हो गया, सिंपल फूड में कन्वर्ट हो गया फूड, उसके बाद अगर फूड हर एक सेल तक पहुंच भी गया यानी एब्जॉर्प्शन भी हो गया, फिर भी सेल के पास पहुंचने के बाद भी अगर फूड जो है एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, सेल उसको अपने ग्रोथ के लिए यूज नहीं कर पा रहा है, तो इस पूरे प्रोसेस का 3 स्टेप होने का कोई मतलब नहीं रह जाता. यानी एजिमिलेशन वो प्रोसेस है जिसमें सेल जो है अब उस फूड को यूटिलाइज करता है, उसको एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूटिलाइज करता है, उसको अपने ग्रोथ के लिए यूटिलाइज करता है. ठीक है. तो यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी और फॉर द प्रोडक्शन फॉर द ग्रोथ इज कॉल्ड एजिमिलेशन. तो एजिमिलेशन वो प्रोसेस है जिसमें सेल उस डाइजेस्टेड फूड को, सिंपल फूड को अपने क्या कहते हैं उसके लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, अपने ग्रोथ के लिए क्या कर रहा है,
यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं एजिमुलेशन को, अ प्रोसेस इन विच सेल यूटिलाइज द डाइजेस्टेड फूड for production of energy and growth, ठीक है। तो a process in which cell utilize the digested food for production of energy and growth. Last step is egestion. ठीक है। अब हम जितना भी कंज्यूम करते हैं फूड, वो सारा का सारा हमारा बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर पाता, यानी डाइजेस्ट नहीं कर पाता, एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, इस वजह से एजिमुलेट नहीं कर पाता। तो इस वजह से कुछ पार्ट जो है वो बच जाता है, दैट इज कॉल्ड अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है। सम पार्ट ऑफ फूड रिमेन अनडाइजेस्टेड दैट शुड बी रिमूव्ड रेगुलरली थ्रू आउट द बॉडी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ईजेशन, ठीक है। If this undigested food accumulated in our body, then the whole process will get disturbed. So अभी तक तो ये 4 स्टेप में एनर्जी बन गया, ग्रोथ सब हो गया। लास्ट वाला प्रोसेस अगर नहीं होता है ना, तो सारा प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर वेस्ट मटेरियल रिमूव नहीं होगा देन तो भूख नहीं लगेगी, तो इंजेक्शन नहीं होगा, फिर सारा प्रोसेस बंद। यानी each and every steps of this holozoic mode of nutrition are required, ठीक है। हर एक इम्पॉर्टेंट है स्टेप्स, हर एक स्टेप्स रिक्वायर्ड है, भले ही वो ईजेशन हो। ईजेशन प्रोसेस का सिंपल मीनिंग होता है टू रिमूव अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। तो ईजेशन को देखते हैं। अ प्रोसेस टू रिमूव undigested food outside the body, ठीक है। तो these are the 5 steps that take place in most of the animals, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, तो हम लोग को ये प्रोसेस जो है 5 स्टेप्स अमीबा में भी पढ़ने हैं, ठीक है, पैरामीशियम में और ह्यूमन बींग्स में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अमीबा में और पैरामीशियम में देखेंगे, उसके नेक्स्ट वीडियो में ह्यूमन बींग्स के अंदर देखेंगे कैसे ये 5 स्टेप्स अकर होता है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। टिल देन बाय बाय, ठीक है। और इस वीडियो को पास करके प्लीज़ इसको नोट कर लीजिएगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन you can ask in comment box or in our WhatsApp group, ठीक है। तो जब आप फ्री हो आप आराम से आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए बाय बाय।